चलिए दोस्तों, आप सबको नमस्कार। मैं नीलेश तोमर, एक्स इंस्पेक्टर। पिछले 7 सालों से वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वांट्स पढ़ा रहा हूँ और अब तक मैंने तकरीबन ऑफलाइन और ऑनलाइन में 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट में पढ़ा चुका हूँ और बहुत अच्छे-अच्छे पोस्टों पे सिलेक्टेड भी हो चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज और एवरेज का एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट मैं आज आपको सिखाऊंगा। अभी अगली हमारी 10 से 15 मिनट की जो ये वीडियो रहेगी उसमें आज आपको एक मैजिक की तरह फील हो रहा होगा कि बड़ी-बड़ी संख्याओं के एवरेज हम सेकंडों में कैसे निकालने वाले हैं, आज आपको सीखने को मिलेगा। बहुत मज़ा वीडियो में आएगा, आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाऊँगा, उसके बाद आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स है एवरेज के वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है? चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज हम अपना एवरेज। और अगर मैं एवरेज की वेटेज की बात करूँ, कोई भी एग्ज़ाम रहा हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, कोई भी एग्ज़ाम रहा होगा, तो मिनिमम एक क्वेश्चन आपको 101% नज़र आ रहा होगा और इनडायरेक्ट वे में हम एवरेज का जब यूज़ करते हैं पूरे क्वांट्स के अंदर, तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस हम कह सकते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। मैजिक ट्रिक्स फॉर एवरेज। बहुत मज़ा आज की क्लास में आपको आएगा। मैंने कहा है बस आखिर तक चीज़ आपको समझना है, ठीक है? एवरेज बेसिकली है क्या? आपने सुना होगा, पढ़ा होगा आज तक कि एवरेज का जो फ़ॉर्मूला होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो रहेगा क्या? एवरेज इक्वल टू होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी टोटल जितनी भी संख्याएं रही होगी उन सभी का सम करेगी और उसको डिवाइड करेगी टोटल नंबर ऑफ संख्या से। बात समझ आ रही है? एवरेज का मतलब अगर मैं आपसे कहूँ, मान लीजिए ये 3 लड़के आपको नजर आ रही है, ठीक है जी। एक का वेट मान लीजिए, अगर मैं कहूँ आपसे कितना मानो दोस्त, मान लीजिए 100 केजी। समझाने के लिए 100 केजी मैंने मान लिया, ठीक है। इसका वेट क्या मानूं जी मैं? मान लीजिए इसका वेट है बेटा 50 केजी। समझाने के लिए बस मान लीजिएगा, हालांकि इतना नहीं होगा, बस समझ लीजिएगा, ठीक है। तो मैं कहूँ बेटा मुझे इस मिडल में जो लड़की खड़ी है इसका एवरेज वेट क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर जब आप एवरेज वेट निकालते हैं तो क्या करते हैं, बेसिकली सभी का सम करके उसको नंबर ऑफ डाटा से क्या करना होता है, हमें डिवाइड करना होता है। आप ऐसा समझ लीजिएगा कि देखो ये सबसे मोटी नजर आ रही होगी आपको, ये सबसे बारीक नजर आ रही होगी और ये थोड़ा ठीक ठाक इन दोनों के मिडल में नजर आ रही होगी। यानी एवरेज का मतलब होगा मेरे प्यारे दोस्तों कि जिस पे कुछ ज्यादा ही होगा उस पे से ले लिया जाएगा और जिस पे कम होगा उसको दे दिया जाएगा। बात समझ आ रही है मेरी? अरे हाँ कि ना? यानी जिस पे कुछ ज्यादा होगा उससे ले लिया जाएगा, जिस पे कम होगा उसको उठा के दे दिया जाएगा, ठीक है। आप ऐसे समझिएगा। मान लीजिए अगर मैं कहूँ सर ये कोई लड़का है जिसका नाम है मान लीजिए रामू, ठीक है। अगर इसके पास बेटा टोटल 10 रुपीज है, कितने हैं मेरे भाई? टोटल 10 रुपए है। चलिए मैं कहूँ बेटा ये कोई लड़की है, इसके पास है मान लीजिए जेब में बेटा टोटल 20 रुपए है, ठीक है। इसके पास 10 रुपीज है, इसके पास मेरे बेटा कितना है? टोटल 20 रुपीज है। मैं कहूँ सर मुझे दोनों का एवरेज बताओ। तो जब बात एवरेज की आएगी आप मुझे बोलोगे सर देखो जब एवरेज निकालोगे 10 + 20, ध्यान से समझना, और डिवाइड बाई किससे करोगे बेटा? 2 से करो। क्यों करोगे? सम ऑफ डाटा, सभी संख्याओं का सम, और जितनी संख्या होगी उसको मुझे क्या करना था बेटा? उसे डिवाइड करना था। तो एवरेज जो आएगी मेरे भाई वो आएगा 15। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के पास जो एवरेज मनी होगी, जो औसत रुपए होंगे, वो हो गए मेरे दोस्तों कितना? टोटल 15 रुपए। सर ये 15 है क्या? पहले हम इस चीज को समझते हैं कि सर ये 15 है क्या, ये 15 आया कहां से, एवरेज का मतलब क्या है, पहले आज हम उसको जानेंगे, ठीक है। अगर मैं कहूँ जी मुझे इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ, तो आपने कहा सर दोनों के बीच का डिफरेंस है मेरे भाई 10, हाँ कि ना? आपने कहा कि सर इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 10, ठीक है। मैंने अभी आपको समझाया कि एवरेज का मतलब होगा कि जिस पे ज्यादा होगा उस पे से ले लो, जिस पे कम होगा उसको उठा के दे दो। बीच में एक ऐसा नंबर लेके आओ जो दोनों पे इक्वल इक्वल हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है मेरे बेटा? 10 है, ठीक है। अगर इस पे 20 रुपए है, इस पे से मैं 1 रुपया उठा के इसको दे दूं, तो मेरे भाई यहाँ टोटल कितना आएगा बेटा? 11 आएगा, हाँ कि ना? और यहाँ क्या बचेगा दोस्तों? टोटल 19 बचेगा। क्या दोनों इक्वल हुआ? ना। मैं कहूँ जी एक काम करो, इसको 2 रुपये उठा के दे दो, तो बेटा इस पे 12 हो गया, तो भैया इस पे बचा हुआ दोस्तों 18। क्या दोनों पे इक्वल हुआ? ना। मैं कहूँ सरकार एक काम करो, इस पे से 3 रुपए लेके इसको दे दो, तो भैया इस पे 13 रुपए हो गए, तो बेटा इस पे क्या बचे हो गए आपके 70। क्या दोनों इक्वल हुआ? नहीं हुआ।
मैं कहूँ जी एक काम करो, इसमें से 4 रुपए लेके इसको दे दो, तो बेटा यहाँ हो गए 14, तो यहाँ बचा होगा जी 16। क्या दोनों इक्वल हुआ? अभी भी इक्वल नहीं हुआ। मैं कहूँ बेटा एक काम करो, इसमें से ले लो 5, तो जब इसको 5 रुपए दोगे लेके तो इस पे भी 15, और मेरे प्यारे बच्चों इस पे भी 15। बोलो हाँ कि ना? क्या दोनों पे इक्वल इक्वल हो गया? सर बिल्कुल इक्वल इक्वल हो गया। लेकिन इसके पीछे का राज क्या है उसको समझते हैं। यहाँ डिफरेंस कितना है? 10। मैं कहूँ जी इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप बोलोगे जी 8 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस बेटा 6 आएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बोलो 4 आएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बेटा 2 आएगा। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा साथियों 0। हाँ या ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब उन संख्याओं के बीच का डिफरेंस 0 होना स्टार्ट हो जाएगा, जब उन संख्याओं के बीच का डिफरेंस खत्म हो जाएगा, नील हो जाएगा, उस समय मैं कह सकता हूं आपको कि वही नंबर आपका क्या होगा बेटा? एवरेज होगा। बात समझ आ रही है? सिंपल सी बात ध्यान रखना है, अगर किसी भी नंबर का मुझे एवरेज निकालना हो तो बेसिकली उन सभी नंबर के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको मुझे जीरो करना होगा, उसको मुझे नील करना होगा, उसको मुझे खत्म करना होगा। और जिस नंबर पे वो आपका डिफरेंस खत्म हो जाएगा वही क्या बनेगा बेटा? आपका एवरेज बनेगा। बात समझ आई? आज के बाद में आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको एवरेज निकालना हो डिफरेंस उनके बीच का खत्म करना होगा। ठीक है? अभी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा बड़ी बड़ी संख्याओं में, जहां बच्चा पेपर में कैलकुलेशन करने में फंस के बैठ गया होगा, उनको विद इन सेकंड कैसे सोल्व कर सकते हैं वो सारी चीजें आज हम लोग जानने वाले हैं। चलिए एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्टिंग करता हूं मैं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा। फाइंड द एवरेज ऑफ 78, 70, 68, 72। इन दी गई संख्याओं का मुझे औसत बताओ क्या होगा? कैसे करोगे? देखिए जी। अच्छा सबसे पहले तरीका तो वही है कि एवरेज निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया, टोटल सम, सभी संख्याओं का सम करो, उसको टोटल नंबर ऑफ संख्या से डिवाइड करना होगा। हाँ कि ना? चलिए जब मैं इनका सम करूंगा तो बेटा सम ही करना होगा। कितना आगे देखना, 78 प्लस 70 प्लस 68 प्लस मेरे बेटा 72, और डिवाइड करना है किससे? टोटल नंबर, 1 2 3 4। टोटल नंबर कितना है मेरे भाई? मेरे पास 4 है। कितना आएगा? इसको ऐड करोगे 288 आएगा, अपॉन में दोस्तों 4 आएगा। इससे काटो कितना आ गया मेरे भाई? 60 या 72 आएगा। 7 चौक 28, 4 2 8, 72 आएगा। हाँ या ना? यानी जो एवरेज मेरा निकल के आ गया बेटा वो आ गया 72। हाँ या ना? क्लियर? कोई डाउट नहीं है? सर ये क्या पढ़ा है आपने? सर ये तो हमें पता ही है पहले से। हाँ मैं भी कह रहा हूँ सर ये तो पता है। लेकिन मेरे दोस्तों अब जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ ना, वो एक ऐसी जादुई ट्रिक्स होगी, एक ऐसा मैजिक होगा कि कितनी भी बड़ी संख्या होगी, हजारों में होगी, लाखों में होगी, विद इन सेकेंड विदाउट पेन यू कैन सोल्व। ठीक है? चलिए जानते हैं क्या होगी, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैंने कहा आपसे 78, 70, 68 और मेरे साथियों 72। ध्यान से सुनिए कोई बच्चा, आप एक काम करिएगा, अपनी तरफ से कोई भी नंबर मान के चलो कि सर मान लीजिए कि इसका एवरेज होगा। ठीक है? लेकिन इतना तो आपके अंदर समझ होगी, क्या कभी एवरेज 68 से बड़ा होगा? छोटा होगा ना? क्या कभी 78 से बड़ा होगा? ना। एवरेज का मतलब होगा साथियों इनके बीच का कोई भी ऐसा नंबर जो इन्हीं के बीच में रहा होगा। तो मैं क्या करता हूं, मैंने मान लिया कि लेट, मैं अपनी तरफ से कुछ भी इन्हीं के बीच में मान के चलता हूँ। मैंने कहा दोस्तों मान लीजिए एवरेज है 70। मैंने कहा साथियों कि जो एवरेज होगा ना वो 70 होगा, ऐसा मैंने आंसर अपने मन से मान लिया। ध्यान से सुनेगा, मैंने क्या माना? 70। क्या माना दोस्तों? मैंने एवरेज को 70 माना, लेकिन यहाँ कितना लिखा है? 78। मुझे डिफरेंस खत्म करना था बेसिकली। हाँ कि ना? तो देखना ये 70 है, ये 78 है, कितना ज्यादा है जी? प्लस का 8 ज्यादा है। यहाँ कितना ज्यादा है बेटा? 0। किससे कंपेयर कर रहा हूँ? जो मैंने माना है। यहाँ 70, यहाँ 68, कितना की कमी है जी? -2 कम है। यहाँ कितना ज्यादा है बेटा? प्लस का 2 है। मैं कहूँ जी मुझे फाइनली डिफरेंस बताओ क्या आएगा? प्लस माइनस कैंसिल आ गया, तो बेटा प्लस का 8 अभी भी डिफरेंस बचा है। अरे हाँ कि ना? तो प्लस का 8 अगर अभी भी डिफरेंस बचा है कितनी संख्याओं पे? 4 पे। तो बेटा एवरेज तो हमेशा 1 पे निकालना है। 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? प्लस का 2। क्या आया दोस्तों? प्लस का 2 आ गया। अब आप देखोगे क्या आया। मैं मान के चला था 70,
लेकिन इसमें अभी मुझे +2 और ऐड करना होगा। तो 70 + 2, तो बेटा सही आंसर आ गया मेरा 72। क्या मेरी बात आपको समझ आई दोस्तों? इतना बेस्ट कॉन्सेप्ट है एवरेज निकालने का। अभी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, आप देखोगे चाहे लाखों में संख्या होगी हमारी, चाहे करोड़ों में संख्या होगी, विद इन सेकेंड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंस कॉन्सेप्ट हम एवरेज को निकाल पाते हो। बात समझ आई? आगे बढ़ू, चलिए। यानी अगर प्लस आएगा तो बेटा प्लस करना होगा, माइनस आ गया साथियों मुझे माइनस करना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे आगे। चलिए आप एक बार ट्राई करिएगा कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ दिस, इसका एवरेज क्या होगा, इसका औसत क्या होगा, जल्दी से मुझे आप बताओ प्लीज, जल्दी से। देखो जी, एक तरीका तो बेसिक वही है कि सभी का सम करके टोटल नंबर ऑफ से मैं डिवाइड करूं, हमारा आंसर आ जाना था। मैंने कहा साथियों आप जो मर्जी नंबर मान के चलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इनके बीच में कोई भी नंबर मान के चलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमेशा सेम आएगा। लो जी, मैंने मान लिया कि मेरा एवरेज हुआ बेटा, मान लीजिए 80। ध्यान दो बेटा, मान लीजिए मैंने कहा आपसे मेरा एवरेज होगा साथियों 80। तो यहाँ डिफरेंस निकालो कितना आएगा। ये कितना कम है 80 से, -1। ये कितना ज्यादा है बेटा, +3। यहाँ कितना ज्यादा है, +12। ये कितना कम है देखना बेटा, ये मेरे भाई -12। हाँ या ना? ये कितना ज्यादा है, कितना कम है, ये -2 कम है। बात समझ आ रही है? जब फाइनली डिफरेंस निकालोगे, प्लस माइनस कैंसिल, -1 -2 -3 +3, तो यार इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंस तो मेरा 0 आ गया। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर डिफरेंस मेरा 0 आ गया, मैंने क्या बोला था, जिस नंबर पे हमारा डिफरेंस 0 आ जाएगा, वही नंबर क्या होगा, हमारा एवरेज हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं मान के चला था वही मेरा एवरेज है। अगर प्लस का डिफरेंस बचा होगा तो प्लस कर देना था, माइनस का डिफरेंस बचा हुआ दोस्तों, माइनस कर देना था। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा होगा, आपको एहसास हो रहा होगा कि सर अगर बड़े से बड़ी संख्या भी आ रही होगी ना, तो मुझे ऐड करना है ना उसको डिवाइड करना है, सीधा डिफरेंस कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्त, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से करिएगा, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। करिए, सारे के सारे बच्चे जल्दी से पढ़े, जल्दी से करिए, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए, फाइंड द एवरेज ऑफ 112 115 118 120 114। अब देखो यार, अगर मैं इसको ऐड करूं और फिर टोटल से भाग करूंगा तो सर कितना टाइम लगेगा साहब, कितना टाइम पेपर में लगेगा? हाँ जी, बिल्कुल टाइम लगेगा। लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी कराया था, ध्यान से सुनिएगा सब बच्चे, बेटा ध्यान दो प्लीज। मैंने कहा इनके बीच की जो मर्जी आप संख्या मान लीजिएगा, आंसर तो हमेशा सेम आएगा। लो जी, मैंने कहा बेटा एवरेज होगा मान लीजिए 115। ठीक है, 115 होगा। कितने का डिफरेंस है, कितना कम है जी, 112 115 से -3। यहाँ कितना डिफरेंस, 0। यहाँ डिफरेंस प्लस का 3 आएगा जी। यहाँ डिफरेंस +5 आएगा साथियों, यहाँ डिफरेंस बेटा माइनस का 1 आएगा। हाँ कि ना? चलिए फाइनली डिफरेंस बताओ किसका आएगा। ये प्लस माइनस कैंसिल आएगा, यहाँ क्या बचेगा मेरे भी, प्लस का 4 बचेगा। इसका मतलब ये है कि अभी भी डिफरेंस +4 आ रहा है। कितनी संख्याओं पे? अरे कितनी संख्याओं पे, 1 2 3 4 5। तो भाई एक पे निकालते हैं हमेशा एवरेज को, तो 5 से डिवाइड कर दो, पॉइंट लगाओगे 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40, 0.8 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं मान के चला हूं 115, उसमें अभी मुझे 0.8 और ऐड करना होगा। तो सही आंसर आई है मेरे दोस्तों 115.8। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो सारे बच्चे? बोलो जी, क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? बोलो, क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ ये प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अब एक दो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन थे, आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहे कि फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल क्लासेस दिस एंड दिस। नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको गिवन है, एवरेज वेट आपको दे रखा है, आप चाहो तो इसको सोल्व कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन पेपर का है। देखो यार, सवाल में क्या कह रहा है, देखो अगर मैं डिटेल करूंगा तो मुझे टाइम लगेगा, अगर मैं डिटेल करूंगा तो मेरे भाई मुझे टाइम लगेगा। लेकिन ध्यान से सुनना, कह रहे कि 3 क्लास है, पहली क्लास में 5 छात्र है, दूसरे में बेटा 3 छात्र है, और तीसरी क्लास में टोटल 7 छात्र है। पहली क्लास का जो एवरेज वेट है वो 42 केजी है, दूसरे में 56 केजी है, तीसरे में मेरे बेटा 54 केजी। अगर मैं इसको बेसिक तरीके से करूंगा, कम से कम 2 मिनट का से 3 मिनट का टाइम लगेगा। मैंने कहा बेटा आप अपनी तरफ से कुछ भी एवरेज मानो,
कुछ भी अपनी तरफ से आप एवरेज मान लो, जो मर्जी चाहो आप वो एवरेज मान लो। मैंने कहा बेटा मान लीजिए एवरेज है आपका कितना, 50। लो जी मैंने तो 50 मान लिया। कितने का डिफरेंस बेटा, -8 का। लेकिन एक पे तो भाई 5 पे कितना बेटा, 8 पंजे 40, माइनस का 40। यहाँ देखो डिफरेंस कितने का बेटा, प्लस का 6, एक पे तो 3 पे 18 का। क्लियर हो रहा है। यहाँ कितने का डिफरेंस, +4 का। एक पे तो 7 चौक 28। अब मेरे दोस्तों मुझे बताओ फाइनली डिफरेंस कितने का आ रहा है, फाइनली डिफरेंस कितना, -40 +18 +28, तो 36 -40 कितना आएगा मेरे भाई, बोलो बेटा कितना आएगा, जल्दी से बताओ मुझे। अरे कितने का डिफरेंस आएगा, बोलते हो कि नहीं बोलते हो आप लोग, बोलो जल्दी से कितने का डिफरेंस आएगा। बोलो, ये -40 है ना, ये प्लस का 18 है, ये प्लस का 28 है, सही है ना। 18 और 7 चौक 28, ठीक है। अब देखो जब यहां करोगे तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा फाइनली, 8 दूनी 16, एक, और ये मेरे भाई आएगा 46 और माइनस का 40, तो डिफरेंस अभी भी प्लस का 6 आ रहा है। तो जो +6 डिफरेंस आ रहा है मेरे बेटा कितने नंबर पे आ रहे हैं, 5 और 3 8, 8 और 7 15। तो भाई एक पे निकालो कितना आएगा, ये आएगा 0.4। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं मान के चला हूँ उसमें मुझे 0.4 को ऐड करना होगा, तब जाके हमारा सही आंसर आएगा 50.4। बोलो भाई, क्या समझ आया सभी को। मैं 101% कह सकता हूँ दावे के साथ में कि आज आपको एवरेज में एक नई चीज सीखने को मिली होगी। ये तो स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट है, जब इसको प्रॉपर क्वेश्चन में यूज करेंगे वहां आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ आ रही होगी कॉन्सेप्ट की, कि बड़े बड़े सवाल हम इसको कैसे सेकंडों में सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए साथियों एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के चल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, आप इसको ट्राई करिएगा, सेम कॉन्सेप्ट को यूज करते हो, देखिएगा क्या आप इसको कर पाओगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय।